लास्ट टाइम इंसान ने 1972 में चांद का सफर किया था और अब 50 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बाद नासा इज टेकिंग ह्यूमंस बैक टू द मून। फरवरी 2026 में नासा के 4 एस्ट्रोनॉट्स दोबारा चांद के सफर पर रवाना होंगे। दिस इज द आर्टेमिस 2 मिशन। इससे पहले आर्टेमिस 1 मिशन के जरिए बगैर किसी एस्ट्रोनॉट के एक टेस्ट फ्लाइट की गई थी और अब आर्टेमिस 2 एक क्रूड मिशन है जिसपे 4 एस्ट्रोनॉट्स चांद के फ्लाई बाय मिशन पर रवाना होंगे। फ्लाई बाय मिशन का मतलब यह है कि इस दफा एस्ट्रोनॉट्स चांद पर लैंड तो नहीं करेंगे लेकिन चांद के बहुत करीब से गुजरेंगे। इससे पहले अपोलो 11 की हिस्टोरिक लैंडिंग से पहले भी इस तरह के फ्लाई बाय मिशंस किए गए थे, जिसके बाद फिर अपोलो 11 मिशन में नील आर्मस्ट्रांग ने पहली दफा चांद पे कदम रखा था। इस वीडियो में आप आर्टेमिस 2 मिशन से मुतालिक तमाम डिटेल्स को जानेंगे कि इस मिशन में कौन सा रॉकेट इस्तेमाल होगा, मिशन को किस तरह कंडक्ट किया जाएगा और जो 4 एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं वो कौन हैं। तो सबसे पहले हम आर्टेमिस 2 मिशन में इस्तेमाल किए जाने वाले रॉकेट को डिस्कस करते हैं। इस मिशन के लिए जिस रॉकेट को डिजाइन किया गया है इसे स्पेस लॉन्च सिस्टम या सिंपली SLS कहा जाता है। इस रॉकेट के 4 मेन पार्ट्स हैं। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट, इस रॉकेट के दोनों तरफ मौजूद सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स हैं। इन बूस्टर्स में सॉलिड फ्यूल मौजूद होता है। These boosters alone produce 75% of the total power of this rocket. बूस्टर्स के साथ इस तरह का डिजाइन इससे पहले नासा के आइकॉनिक स्पेस शटल प्रोग्राम में भी देखा गया था। एंड अनलाइक SpaceX रॉकेट्स, ये बूस्टर्स रिकवरेबल नहीं है, इसलिए ये लॉन्च के कुछ देर बाद रॉकेट से अलग होकर समंदर में गिर जाएंगे। इसके बाद रॉकेट का ये ऑरेंज पार्ट कोर स्टेज कहलाता है। इसमें भी फ्यूल मौजूद होता है जो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन की सूरत में होता है। कोर स्टेज के नीचे 4 RS-25 इंजन है। यही इंजन पहले स्पेस शटल में भी इस्तेमाल होते थे। ये इंजन हर सेकंड में टनों के हिसाब से फ्यूल बर्न करते हैं। इसके बाद SLS का एक और अहम पार्ट आता है जिसे अपर स्टेज कहा जाता है। इस हिस्से को इंटरिम क्रायोजेनिक प्रोपल्शन स्टेज या ICPS भी कहा जाता है। इसमें एक इंजन होता है जो खला में जाकर इस्तेमाल होगा और इसके ऊपर रॉकेट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा ओरायन स्पेसक्राफ्ट होता है जो एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर लेकर जाएगा। ओरायन स्पेसक्राफ्ट के नीचे वाले हिस्से को यूरोपियन सर्विस मॉड्यूल या ESM बोला जाता है। यह हिस्सा स्पेसक्राफ्ट को पावर और प्रोपल्शन फराहम करता है। इसमें भी एक छोटा इंजन होता है। इसके ऊपर होता है फिर क्रू मॉड्यूल, इसे कैप्सूल भी कहा जाता है और यही वो हिस्सा है जहां आर्टेमिस 2 के एस्ट्रोनॉट्स अपना सारा सफर गुजारेंगे। एस्ट्रोनॉट्स को अलाउ होता है कि वो अपने कैप्सूल का नाम खुद चूज करें, तो आर्टेमिस 2 के एस्ट्रोनॉट्स ने अपने कैप्सूल का नाम इंटेग्रिटी चूज किया है। सारा मिशन खत्म होने के बाद यही वो हिस्सा है जो वापस जमीन पर आएगा और रॉकेट के ऊपर ये जो आपको टॉवर नुमा हिस्सा नजर आ रहा है इसे लॉन्च अबॉर्ट सिस्टम या LAS कहा जाता है। इन केस लॉन्चिंग के दौरान अगर कोई हादसा पेश आ जाए तो LAS क्रू मॉड्यूल को सेफली रॉकेट से अलग कर देता है। SLS अब तक डिजाइन किया गया सबसे पावरफुल रॉकेट है। इस रॉकेट की हाइट 322 फीट है जो कि एक 30 स्टोरी बिल्डिंग जितनी है। इस रॉकेट की हर लॉन्च पर तकरीबन $3 बिलियन का खर्चा आएगा। लॉन्चिंग के वक्त इस रॉकेट का वजन 25 लाख किलोग्राम होगा। आइए अब देखते हैं कि ये मिशन कैसे कंडक्ट किया जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा था कि आर्टेमिस 2 इज अ लूनर फ्लाई बाय मिशन। इट मींस कि इस मिशन पर एस्ट्रोनॉट्स चांद पर लैंड तो नहीं करेंगे। आप इसे लैंडिंग से पहले एक तरह की रिहर्सल समझ लें। अलबत्ता इस मिशन में भी कुछ इंपॉर्टेंट टास्क हैं जो एस्ट्रोनॉट्स को करने हैं। जो अहम काम एस्ट्रोनॉट्स ने करने हैं इनमें डॉकिंग, रेडिएशन शील्डिंग, कम्युनिकेशन सिस्टम की टेस्टिंग, खाना पीना, एक्सरसाइज, सोना, इन सब की रिहर्सल शामिल है ताकि आने वाले मिशंस के लिए हर चीज को फाइनलाइज किया जा सके। आर्टेमिस 2 को फ्लोरिडा में वाक़ कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 39B से लॉन्च किया जाएगा। अब तक जो लॉन्च की टेंटेटिव डेट्स बताई गई हैं वो फरवरी 5 के आसपास हैं। लॉन्च डे पर एस्ट्रोनॉट्स को तमाम सेफ्टी चेक्स क्लियर करने के बाद क्रू मॉड्यूल में बिठाया जाएगा। लॉन्च टीम SLS के प्रोपेलेंट्स को 7 लाख गैलन के लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फ्यूल से भरेगी। रॉकेट के तमाम सेफ्टी चेक्स करने के बाद लॉन्च से 12 सेकंड पहले हाइड्रोजन बर्न ऑफ इग्नाइटर्स को फायर किया जाएगा और इसके 4 सेकंड के बाद रॉकेट के चारों RS-25 इंजन स्टार्ट होंगे और लॉन्च होते ही इम्बिलिकल कॉर्ड्स को हटा लिया जाएगा और SLS अपने सफर पर रवाना होगा। 25 लाख किलोग्राम वजनी ये रॉकेट अपने तमाम तर फ्यूल के साथ फिजा में बुलंद होता चला जाएगा। लॉन्च के 2 मिनट के बाद बूस्टर्स रॉकेट से अलग हो जाएंगे। इनका तमाम फ्यूल इस्तेमाल हो चुका होगा और जैसे मैंने पहले बताया था ये वापस समंदर में गिरकर ज़ाया हो जाएंगे। अब कोर स्टेज ओरायन स्पेसक्राफ्ट को लेकर आगे बढ़ेगी।
मजीद 3 मिनट के बाद लॉन्च अबॉर्ट सिस्टम को भी हटा दिया जाएगा क्योंकि रॉकेट अब सेफली ऑर्बिट के करीब पहुंच चुका है। लॉन्च के 8 मिनट के बाद SLS के कोर स्टेज के इंजन बंद हो जाएंगे। ICPS और ओरायन अब कोर स्टेज से अलग होंगे। इसके कुछ देर बाद ओरायन के सोलर अरेज को डिप्लॉय किया जाएगा। 1.5 घंटा जमीन का चक्कर लगाने के बाद ICPS का इंजन फायर करेगा और ओरायन को हाई अर्थ ऑर्बिट में इंजेक्ट करेगा। अब अगले 24 घंटे क्रू मॉड्यूल में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स और जमीन पर ह्यूस्टन मिशन कंट्रोल में मौजूद इंजीनियर्स तमाम सिस्टम्स को थॉरली चेक करेंगे। इस दौरान एस्ट्रोनॉट्स खुद को स्पेस के एनवायरनमेंट से यूज्ड टू करेंगे जहां उन्हें अगले 10 दिन गुजारने हैं। हाई अर्थ ऑर्बिट में जाने के बाद अब ओरायन स्पेसक्राफ्ट ICPS से अलग हो जाएगा। अब क्रू मेंबर्स ओरायन के कुछ मैन्यूवर्स की डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। इस डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान क्रू मेंबर्स ओरायन को मैन्युअली हैंडल करेंगे और तमाम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को थॉरली टेस्ट करेंगे। इस डेमोन्स्ट्रेशन का डाटा फ्यूचर में जाने वाले मिशंस के लिए बहुत अहम साबित होगा। मजीद 23 घंटे के बाद ओरायन स्पेसक्राफ्ट का अपना सर्विस मॉड्यूल का इंजन फायर करेगा और इस मैन्यूवर को ट्रांस लूनर इंजेक्शन कहा जाता है। इस बर्न की वजह से स्पेसक्राफ्ट अब जमीन के ऑर्बिट से निकलकर चांद की तरफ अपने सफर का बाकायदा आगाज करेगा। चांद पर जाने में अब तकरीबन 4 दिन का वक्त लगेगा, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स 3,70,000 किलोमीटर का सफर करेंगे। इस सफर के दौरान भी एस्ट्रोनॉट्स बहुत सारे सिस्टम्स को चेक कर रहे होंगे, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट रेडिएशन शील्ड को टेस्ट करना है। स्पेस में रेडिएशन इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और इन टेस्ट का मकसद यही है कि एस्ट्रोनॉट की सेफ्टी को बेहतर बनाया जाए। और फिर ओरायन चांद की सतह से सिर्फ 7,000 किलोमीटर के फासले से गुजरेगा और फिर इसके बाद चांद की दूसरी साइड, जिसे फार साइड ऑफ द मून भी कहा जाता है, उसकी तरफ जाएगा। चांद की ये साइड हमें जमीन से रहते हुए कभी भी नजर नहीं आती। जब ओरायन चांद की दूसरी साइड पर होगा तो कुछ देर के लिए इसका जमीन से राब्ता मुनक़ता होगा और फिर जैसे ही ओरायन चांद की दूसरी तरफ से वापस आएगा, इसकी वापसी का सफर शुरू हो जाएगा। जमीन के ऑर्बिट में वापस आने के बाद जमीन की सतह से 120 किलोमीटर ऊपर क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल एक दूसरे से अलग होंगे। अब क्रू मॉड्यूल 40,000 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से जमीन की तरफ आएगा। इस दौरान एस्ट्रोनॉट्स खुद को जमीन के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा वजनी महसूस करेंगे। फिजा में दाखिल होते ही ओरायन की हीट शील्ड उसे 2800 डिग्री के टेम्परेचर से महफूज रखेगी। जमीन की सरफेस के करीब पहुंचकर ओरायन के पैराशूट्स डिप्लॉय किए जाएंगे और फाइनली एस्ट्रोनॉट्स 11 लाख किलोमीटर का सफर करने के बाद फाइनली जमीन पर वापस आएंगे। क्रू मॉड्यूल पैसिफिक ओशन में स्प्लैश डाउन करेगा, जहां फिर US नेवी और नासा के मेंबर्स उसे रेस्क्यू करेंगे। इसके साथ ही आर्टेमिस 2 मिशन कंप्लीट होगा। अब हम उन 4 एस्ट्रोनॉट से मिलते हैं जो इस सफर पर रवाना होने जा रहे हैं। रीड वाइजमैन इस मिशन के कमांडर होंगे। इनका ताल्लुक US नेवी से है। ये एक पायलट और इंजीनियर भी हैं। वाइजमैन 2009 से एस्ट्रोनॉट हैं और पहले भी कई बार खला में जा चुके हैं। आर्टेमिस 2 के पायलट विक्टर ग्लोवर होंगे। इनका ताल्लुक भी US आर्मी से है और ये भी एक पायलट और इंजीनियर हैं। ग्लोवर भी 2013 से एस्ट्रोनॉट हैं। इस मिशन की वाहिद फीमेल मेंबर क्रिस्टीना कुक हैं, जो मिशन स्पेशलिस्ट की हैसियत से इस सफर का हिस्सा हैं। क्रिस्टीना एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और ये भी 2013 से नासा की एस्ट्रोनॉट हैं। जेरेमी हेंसन भी मिशन स्पेशलिस्ट के तौर पर इस सफर का हिस्सा होंगे। इनका ताल्लुक कनाडा से है और मजे की बात यह है कि ये पहली दफा खला का सफर कर रहे हैं। ये 4 इनक्रेडिबल एस्ट्रोनॉट्स फ्यूचर की मून लैंडिंग्स को यकीनी बनाने के लिए फ्लाई बाय मिशन पर रवाना होंगे। अपोलो प्रोग्राम के वक्त हम में से ज्यादातर लोग अभी दुनिया में नहीं आए थे, तो आर्टेमिस प्रोग्राम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए कि हम भी अपनी आंखों से लाइव इंसानों को चांद पर लैंड होता देखें। अपोलो प्रोग्राम को बहुत सारे साजिशी नजरियात का भी सामना करना पड़ा था और अब आर्टेमिस मिशन की कामयाबी के बाद ये सारे साजिशी नजरियात भी दम तोड़ जाएंगे।